लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी मुंगेर लोकसभा में हूं और मुंगेर लोकसभा के दलित समाज में हूं। दलित समाज के परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दलित का जो उत्थान है, देश की आज़ादी के बाद क्या उत्थान हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब जा कर के इन लोग का जैसे तैसे घर बन रहा है। ये घर दिखाइए, ये घर देखिए, ये है। और लेकिन दलित के नेता चिराग पासवान है, दलित के नेता रामविलास पासवान थे। रिजर्व सीट रखा गया है कि वहाँ का उत्थान हो। लेकिन चलिए हम बात करते हैं मुंगेर की, तो मुंगेर से बात करते हैं। ये बताइए, क्या अपना ही बताओ कि मुंगेर के की माहौल है? की माहौल है, जब होती में मांगती ने तो एक बार इंदिरावास दिया है, बाकी कुछ नहीं दे रहा है। कुछ नहीं दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं। अपना पैसा से कल गड़ाए हैं, अपना पैसा से लेटरिन बनाए हैं, सबसे शौचालय सब अपने पैसा से कर रहे हैं। तो सरकार से कहते हैं कि हम करवाते हैं। नहीं, कुछ नहीं दबा रहा है। मैं हाँ, कुछ कर ही नहीं रहा है। जाते हैं तो कहता है कि हम नहीं चिंते, नहीं कहाँ से करेंगे, जे करा वो लोग बोलते हैं। हाँ, तो अब क्या बोलते हैं, 15 साल से ललन सिंह हैं। हाँ। तो अब इस बार क्या मिजाज है? इस बार किसको वोट देने का प्लान है? क्या है, हाथी छाप पर देंगे। हाथी चाप पर? हाँ सर, हाथी चाप पर कह दीजिएगा। क्या है, हम उसका अपना जात है तो अपना जात देंगे ना। वो अपना अपना जब देखता है, हम लोग अपना अपना देखते हैं। हाँ, चलिए, अपने की मिजाज है, मुंगेर के की मिजाज है? मेरे खेती में आज है कि हमको लोग के इंदिरा आवास भी नहीं थे, 35 हजार वाला, उसमें घर नहीं पाए। पति के गोड़ टूटा हुआ है और कमाने में नहीं सकती है। कुछ मदद नहीं मिलती है गांव में, कुछ मदद नहीं है। कमाने खाने वाला है, कुछ कोई लेबर कार्ड बनाई, उस भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिले है। बहुत दिमाग के दिकदारी है, घर पर खर नहीं है, एको कुछ मदद नहीं मिल रहा है। बस एगो मातरम की राशन कार्ड भी मिल रहा है, बस और कुछ अलावा नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं। तो राशन कार्ड कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या मियाज बना है? किसको मतलब हम की बताइए, मियाज बना कि अपना जात को देंगे, हाथी छाप को देंगे, हम लोग वोट दे सकते हैं। मतलब अपना जात हाथी छाप? हाँ, तो सब अपन जात को देख रहा था अभी? हाँ, अपने जात के हम भी देंगे। तो जब कुछ बना ही नहीं रहे तो अपने ही जात के नाम देंगे। क्या मिजाज है मुंगेर का? मुंगेर में मतलब आप लोग खुश हैं यहाँ के सांसद एमपी से? खुश है तो एक लिए कि ना घर 35 हजार मिल रहे, तो 35 हजार में घर मिले, कहिया मिल रहे न कल है घर बने छे? घर बना है ओए से हमरा सब न मरमती ला मिल रहे पैसा। हमरा सब के कुछ तो गरीब के तो कोई मददे ना है, तो की वोट देते हैं? पैसे वाला है। कल न है के हमरा पानी पिए लगी। तो हम की केकरा मारबे मोहर? हाथी चाप के मारबे यार। हाथी छाप करे अपने जात के चलते? हाँ, अपन जात के न मारम तो ककरा मारबे? अपने की मन है? हाँ, वही हमरो सबके जे दुनिया मारते हाथी छापता, हम सब मारबे। मर गरीब के सहारा करथिन तबे ना, आय गरीब के सहारा के पेट भरते तबे ना आदमी कमाई जा है। आय कैसे कमाइले चला है? अब कोई चीज के हमरा सबके गरीब के लौले से न है, माने पैसे वाला के हो है या गरीब के कुछ न हो है। अब वृद्धा पेंशन मिलता है हमको, विधवा है मिलता है वृद्धा पेंशन। आप ही बताइए क्या मिजाज है मुंगेर का इस बार? हमको लिए तो ठीक है जी। हमको लिए तो ठीक है। आप लोग ठीक है? हाँ, ठीक कौन है। ठीक है? अरे हम लोग के लिए कोई भी जीते, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बार किसको मन बना रहे हैं? मन बना रहे हैं कि देंगे, जिधर से समाज जाएगा उधर हम भी जाएंगे। तो किसका? हाथी छाप में देंगे। हाथी छाप में देंगे? तो अपना पड़ेगा हाथी छाप में देंगे। वही कौन नवनीत हिमांशु है करा? हाँ, उसको देंगे। हाँ, हम भी जाति आता में ही है। हाँ, हाँ, और क्या? यही चलते आप लोग चाहते हैं? हाँ, और क्या? सब कोई मर रहा है तो हमको मरने में क्या दिक्कत है? हम भी उसी के लिए मरेंगे। अच्छा, हाँ, और कोई बात नहीं है। अब जो जीते, अब हाथी साहब जीते चाहे कोई भी जीते, उससे हमको क्या लेना जाना है? हाँ, लेकिन वोट देंगे हाथी साहब। अच्छा, मतलब जो अभी सरकार में मतलब सांसद हैं या कई दिन से हैं, तो उनसे आप खुश हैं? उनसे क्या खुश है? अभी तक हम लोग को कुछ मिलवे नहीं किया। 15-20 साल से कोई भी उपाय नहीं। कोल्ली मिला 2004 में। हाँ? 2004 में हम लोग के कोल्ली मिला 24,000 के। उसके बाद हम लोग के कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं, आज तक कुछ मिला ही नहीं। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। ताकने तक भी नहीं आता है कोई भी। कोई देखने तक भी नहीं आता है यहाँ पे कि हाँ भाई मर रहा है कि जिंदा है। वोटिंग के समय में तो बामन हुआ करते हैं घर पे दे कि हमको वोट दीजिए तो हमको वोट दीजिए, लेकिन समय पर कोई नहीं है। समय कोई नहीं आता? कोई नहीं आता है। अभी ये समय पूरा पानी भर जाता है, आने जाने की दिक्कत रहता है, पानी गिराने की जगह नहीं है। दुनियादारी बहुत तकलीफ है। कितना तकलीफ बताएंगे हम लोग? लेकिन आगे तो देखना चाहिए हम लोग को भी। हम लोग वोट नहीं देते, हम लोग भी तो वोट दे दे के जिता रहे हैं।
लेकिन इस साल सब जातियादा के लिए मर रहा है तो देंगे वोट तो हादी साहब को देंगे। हाँ हादी साहब को देंगे। तो चलिए मुंगेर लोकसभा से आपको दिखाया दलित समाज दलित परिवार से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दलित परिवार से इसलिए बात कर रहे हैं कि जब दलित का उत्थान हो जाता है तो समझिए कि सबका उत्थान हो गया। लेकिन स्थिति वही है जो स्थिति आज से कई सालों पहले थी, वही स्थिति आज भी है। उत्थान का मतलब ये नहीं कि मकान बन गया, उत्थान का मतलब ये नहीं कि उनके घर के पास रोड बन गया हो। उत्थान का मतलब है कि उस दलित मुखिया लेगा ये लिख कर कि सभी के जमीन देगा, जिसको नहीं है पे खाना रहने के घर है एगो, हम लोग एक घर है, बेटी आ जाती है दामाद आ जाती है तो हम लोग खेत में सुती है दूसरा के। और कि जमीन के हल्ला हो गई कि जिसका जिसका नहीं उसको चुनाव होगा तो जमीन मिलेगा, जिसका है जमीन उसका मिल गई है और जिसका नहीं है उसका नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग के। हम लोग किसके लिए मरेंगे? चलिए हम लोग किसके लिए मरेंगे, साफ साफ कहना है किसके लिए, जब हमको उस तरह की सुविधा नहीं मिलेगी। हम बात कर रहे थे उत्थान का, दलित सबसे निचले पैदान पर है, दलित समाज जो सबसे निचले पैदान पर है। तो पूरे जो है भारत में कई सारे सीट जो है लोकसभा का सीट रिजर्व रखा गया है, विधानसभा सीट को रिजर्व रखा गया है। वो इसलिए रिजर्व रखा गया है कि तकरीबन वहाँ के जो दलित समाज है, दलित परिवार है, उसको एक समानता का में ले आए, एक समान में ले आए। दलित जब उठ जाएंगे तो एक समान में जब आ जाएंगे, चाहे ब्राह्मण हो चाहे स्वर्ण वर्ग के हो, उनकी बराबर जब समानता हो जाएगी तब हम समझेंगे कि हमारे देश और राज्य का विकास हुआ है। दलित को लोग अभी भी इस तरह से देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं मुंगेर की, तो कई तरह हम ऑफलाइन बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी भी हम लोग अगर बुलेट पर चढ़ जाएं तो स्वर्ण वर्ग जो है इसे नाराज़गी दिखाते हैं कि कहाँ से बुलेट पर चल रहा है, क्यों चल रहा है बुलेट, मेरे सामने बुलेट पर क्यों चल रहा है। इस तरह की मानसिकता अभी भी है। उत्थान का मतलब होता है शिक्षा का उत्थान। उत्थान का मतलब होता है कि अगर स्वर्ण वर्ग में डीएम कलेक्टर इंजीनियर है तो एक दलित परिवार में भी डीएम कलेक्टर इंजीनियर होना चाहिए, उतने रिजर्वेशन होने के बाद। देखिए एक शर्मनाक बात ये भी है कि दलित समाज को मतलब एक रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब में, और आज से नहीं, देश की आज़ादी के बाद से ही बाबा साहब इस तरह के रिजर्वेशन का सिस्टम लागू किए हैं। लेकिन रिजर्वेशन होने के बावजूद भी अगर इस तरह शिक्षा नहीं मिल पाती है, शिक्षा मिले तब तो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाए, शिक्षा मिले तब तो वो नौकरी की तैयारी करे। और शिक्षा क्यों नहीं मिलती है? आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। अभी भी जो उनकी जो पुरानी मतलब उनकी जो परंपरा है, उनकी जो वंशानुगत परंपरा है, ढोल ताशा बजाना या मतलब कि जो जूते चप्पल का सफाई करना, उनका सिलाई करना, वो परंपरा से अभी तक नहीं हटे हैं। तो क्यों कैसे शिक्षा का विकास होगा? आर्थिक विकास जब तक नहीं होगा तब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, और जब शिक्षा का विकास होगा तब जाकर के ये लोग स्वर्ण के मतलब कि समानता में आ जाएंगे। अभी आज ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन पहले की घटना, इसी मुंगेर की घटना है कि 10 साल के बच्चे को, आयुष पासवान को, मात्र आम के टिकोला तोड़ने की वजह से स्वर्ण वर्ग के, यानी स्वर्ण वर्ग क्या, भूमिहार जाति के द्वारा उसे बेरहमी से मारा जाता है। और बेरहमी से ऐसा मारा जाता है उसे जान चली जाती है, उसकी जान चली जाती है। ये अभी तक मानसिकता है। और बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सांसद हम बनते आ रहे हैं तो हम बनते ही रहे। 85% यहाँ पे बैकवर्ड क्लास है और 15% यहाँ पर फॉरवर्ड क्लास है। उसके बाद भी 15 साल से यहाँ पर ललन सिंह MP बनते आए हैं, और ललन सिंह MP बनते आए हैं। लेकिन 15 साल की जो उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, उस उपलब्धि पर ये उंगली उठ रही है कि अभी भी यहाँ के दलित समाज या जो भी OBC या जो भी गरीब समाज है, उस तरह के उत्थान नहीं हुए हैं। हम बात करें शिक्षा, इसलिए ज़रूरी है कि किसी देश का विकास तब संभव है, किसी देश का विकास तब संभव है कि जब एक परिवार से एक व्यक्ति से एक परिवार बनता है, एक परिवार से एक समाज बनता है, और एक समाज से देश बनता है। तो एक व्यक्ति को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, तब जाके एक परिवार शिक्षित होगा, और जब परिवार शिक्षित होगा तो पूरा समाज शिक्षित होगा, और पूरा समाज शिक्षित होगा तो पूरा देश शिक्षित होगा। इसलिए सबसे निचले पैदान पर आकर के हम लोग को नोटिस करने की बात है, और ये नोटिस करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको मुंगेर लोकसभा से दिखा रहे हैं कि लोग कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं। ये 4 जून को आपको पता चलेगा, तो अपनी खुशी और नाखुशी कि जो सांसद, वर्तमान सांसद या जो लड़ने वाले सांसद हैं, उनके साथ किस तरह की व्यवहार करते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ मुंगेर। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।